बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीस के करीब कश्ती डूबने और स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती करने के बाद अब एक बड़ा लावा पूरे यूरोप में फटने जा रहा है, जिसका आगाज फ्रांस की सरजमीन से हो चुका है, जहां अल्जेरियन नजाद मुस्लिम शख्स के कत्ल के बाद पूरे यूरोप में हंगामे शुरू हो चुके हैं। बदतरीन खाना जंगी का आगाज हो चुका है और ये मामला अब बेल्जियम समेत कई यूरोपीय ममालिक को लपेट में लेता जा रहा है और मामला इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा। कई गाड़ियां और अमलाक नजरातिश किए जा रहे हैं। लोग सुपर स्टोर और शॉपिंग हॉल्स पर गाड़ियां चढ़ाते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां उल्टाई जा रही हैं और इसमें वो तबका बड़ी तादाद में शामिल हो चुका है जो फ्रांस की हालिया पॉलिसियों पर शदीद नाराज है और गरीब और पसमानदा तबका भी इस बगावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि असल में जो ग्रीस के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबी थी और स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की गई, अब इसके नताइज यूरोप में आना शुरू हो चुके हैं। जबकि भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से प्रोपेगेंडा मुहिम भी चलाई जा रही है कि अगर मुसलमानों को भारत में रखा गया तो यहाँ भी फ्रांस वाला हाल होगा, यानी मुसलमानों के खिलाफ यूरोप से लेकर इंडिया तक एक नया महाज खोलने की कोशिश शुरू की जा रही है। और इसी वजह से अब रद्द अमल आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो गुज़िश्ता कई सालों से फ्रांस की पुलिस मुसलमानों को दरिंदगी से निशाना बनाती रही, इन वाक़यात ने 60 साल पहले फ्रांस के हाथों अलजायरी मुसलमानों के कत्लेआम की याद ताज़ा कर दी है और अब यही कुछ भारत में दोहराने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अब जो कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इन्हें सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं और अचानक से स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस और भारत इन ममालिक में गुस्ताखाना कार्टून और कुरान की बेहुरमती के वाक़यात में क्यों इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त फ्रांस में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 60 से 70 लाख है, जो ज़्यादातर अल्जेरिया, मराकेश और ट्यूनिस से आए हुए लोगों पर मुश्तमिल है, जो पहले फ्रांस की कॉलोनियाँ हुआ करती थीं और बाद में इन्होंने आज़ादी हासिल की। लेकिन इन लोगों को फ्रांस में कई दहाइयों से जिस तरह बदतरीन नस्ली इम्तियाज़ का सामना रहा है और इन्हें पुलिस बार बार पेरिस की सड़कों पर तंग करके इनकी जिंदगियां अजीरन करती रही और इन्हें कई बार बगैर किसी कसूर के गोलियों से निशाना बनाती रही, ये सारी चीज़ें अंदर अंदर पक रही थीं। और इस मामले पर कई बार फ्रांस में एहतजाजी मुजाहरे भी हो चुके हैं। लेकिन हालिया सालों में फ्रांस की जानिब से मुसलमानों को, ख़ास तौर पर अल्जेरियन नजाद शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला तेज़ हो चुका था और इस बार भी अल्जेरियन नजाद नाहील, जिसकी उम्र 17 साल थी, इसे ट्रैफिक पुलिस ने ना रुकने पर इसके सीने में गोलियां उतार दी और ये वाक़या दिन दिहाड़े बीचों बीच शहर में पेश आया है, जिसके बाद फ्रांस में शदीद एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े और ये एहतजाजी मुजाहरे अब बगावत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो फ्रांस के दीगर शहरों को अपनी लपेट में लेते हुए बेल्जियम तक जा पहुँचे हैं और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी अब इसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। यानी इस बार फ्रांस में मुसलमान लड़के का कत्ल पूरे यूरोप पर भारी पड़ता जा रहा है और इस मामले में जलती पर तेल का काम स्वीडन में कुरान की बेहुरमती और ग्रीस में डूबने वाली कश्ती ने किया है, जिसमें 750 मुस्लिम तारिकीन वतन सवार थे और इसको लेकर पहले ही मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्से का आलम था। यानी कि इन तमाम मामलात ने फ्रांस में पुरतशद्दुद मुजाहरे और बगावत में अहम रोल अदा किया है और ये खाना जंगी अब रुकने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस के मीडिया को हिदायत दी गई हैं कि इसकी कवरेज ना की जाए, यानी बिल्कुल भारत वाला हाल हो चुका है, जहां मणिपुर और कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय मीडिया को खबरें दबाने का कहा जाता है और अब फ्रांसीसी मीडिया को कहा जा रहा है कि वो सेंसर करना शुरू कर दें, क्योंकि इस वक्त फ्रांस में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। फ्रांस का पूरा निज़ाम जिंदगी धर्म भरम हो चुका है। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से एक ख्याल ये भी पाया जाता है कि यूरोप के मुसलमानों को इस बार जानबूझकर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई ताकि ये लोग इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे करें कि वहाँ की अवाम को मुसलमानों के खिलाफ कर दिया जाए और फिर मुसलमानों के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन बनाने के लिए लोकल हिमायत हासिल की जा सके। खास तौर पर जो इमिग्रेंट्स हैं, इनके दरवाजे यूरोप के लिए बंद किए जा सकें और जो यूरोप में आ चुके हैं इन्हें बेदखल करने पर मजबूर किया जा सके। यानी कि इन मुजाहरों को असल में वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जलाओ घेराव में फ्रांस के मकामी लोग मुलविस पाए गए हैं और अभी से ही भारतीय इंतहा पसंदों ने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से मुहिम चलाना शुरू कर दी है कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो फ्रांस वाला हाल होगा। अब वक्त आ गया है कि भारत में मुसलमानों की एंट्री बंद की जाए। यानी कि इस वक्त मुसलमानों को लेकर भारत और पूरी दुनिया में बड़े घनावने मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है और इस सूरत हाल में जिस तरह भारत के मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है,
बिल्कुल उसी तर्ज पर फ्रांस के अंदर अल्जीरिया के मुसलमानों को निशाने पर रख लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रांस अल्जीरियन नजात मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है। वाज़ेह है कि इसके तारीखी और जियो पॉलिटिक्स दोनों तरह के पस मंज़र हैं, क्योंकि अल्जीरिया, जिसे अलजायर भी कहा जाता है, ये फ्रांस की कॉलोनी रहा है। इसकी काफ़ी स्ट्रेटजिक वैल्यू है। ये यूरोप के संगम पर वाक़ अफ्रीकी अरब मुल्क है जिस पर फ्रांस ने 1830 में कब्जा किया था, और ठीक 132 साल बाद यानी 1962 में कई खून रेज जंगों के बाद ये फ्रांस से आज़ाद हुआ। इस दौरान फ्रांस की फ़ौज ने अलजायर में शदीद कत्लेआम किया और एक अंदाजे के मुताबिक 55 लाख अल्जीरिया के नहते मुसलमानों को शहीद किया गया। जबकि फ्रांस के शहर पेरिस की बात की जाए तो वहाँ पर भी 1960 में अल्जीरिया के मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, जब अल्जीरियन नजात शहरियों ने कर्फ्यू के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे शुरू किए थे। इन मुजाहरों को कुचलने के लिए फ्रांसीसी पुलिस ने तारीख का जो बदतरीन जुल्म ढाया, उस पर आज तक फ्रांस शर्मिंदा है। कहा जाता है कि दरियाए साइन में मुसलमानों को जिंदा फेंक दिया गया, कई लोगों को गोलियां मारकर इन्हें दरिया में फेंका गया, इनके सरों की खोपड़ियां कुचली गईं। यानी इतना बदतरीन जुल्म अल्जीरिया के मुसलमानों पर फ्रांस में किया गया था, जिसे अल्जीरिया के लोग आज तक नहीं भूले। और दूसरी अहम बात यह है कि फ्रांस की फौज, जिसने अल्जीरिया की आज़ादी के वक्त कत्लेआम किया था, इन्हें फ्रांस ने पुलिस में भर्ती कर लिया, जिनके दिलों में पहले ही अल्जीरिया के लोगों से नफरत भरी पड़ी थी। इसीलिए इन लोगों ने फ्रांस में आते ही पुलिस की वर्दियां पहनकर अल्जीरिया के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और हीले बहानों से अल्जीरिया के लोगों का कत्लेआम करते रहे। हालांकि अल्जीरियन नजात शहरी फ्रांस के बाकायदा सिटीजन कहलाते हैं, लेकिन इन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। यही वजह है कि अल्जीरियन नजात शहरियों में गम व गुस्सा काफ़ी अरसे से बढ़ता जा रहा था। वहाँ का निज़ाम और कानून पुलिस को इस्तिस्ना देता है। इसी वजह से पुलिस बेरहमाना तौर पर अल्जीरियन नजात मुसलमानों को निशाना बनाने से दरेग नहीं करती, और चूँकि इसमें कत्लेआम करने वाले फ्रांसीसी फ़ौज की भर्तियाँ हो चुकी हैं, जो कि अल्जीरियन नजात मुसलमानों से पहले ही नफरत करते हैं, इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाना फ्रांस की पुलिस का फैशन बन चुका है। और अब इनकी नस्लें पुलिस में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये तसलसल अब तक बाकी है। जबकि इसका एक पहलू ये भी है कि फ्रांस अपने यहाँ मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर काफ़ी परेशान है। इसका ख्याल है कि इसका मजहब, कल्चर सब खतरे में है, और वो आए रोज़ मुस्लिम मुखालिफ कवानीन बनाकर अपना दिल ठंडा करने की कोशिश करता है। जबकि ये मामला उस वक्त संगीन हुआ जब 2021 में फ्रांस ने एक नया कानून मंजूर किया, जिसके तहत किसी भी मजहबी इदारे को फौरी तौर पर बंद किया जा सकता है। मुसलमानों को एक से ज़ायद शादियों पर पाबंदी के अलावा बच्चों की पैदाइश को भी कंट्रोल किया जाएगा, और बच्चों को घर पर मजहबी तालीम देने पर भी पाबंदी है। यानी कानून के मुताबिक मुसलमानों पर लाजिम कर दिया गया है कि वो सेकुलर तालीम अपने बच्चों को दिलवाएं, और इबादत गाहों की कड़ी निगरानी का भी ऐलान किया गया, और पहले ही हिजाब पर वहाँ पाबंदी आयद है। यही वजह है कि इस सूरत हाल को देखते हुए कई मुसलमान फ्रांस छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। यानी इस वक्त एक ऐसा माहौल जानबूझकर फ्रांस में पैदा कर दिया गया है ताकि फ्रांस में मुसलमान बनकर रहना किसी तरह जुर्म बन जाए और लोग फ्रांस की जानिब माइग्रेशन ना कर सकें। और इसीलिए ग्रीस के करीब डूबने वाली तारिकीन वतन की कश्ती पर यूरोप की जानिब से अब तक खामोशी छाई हुई है। इसके अलावा फ्रांस समेत कई यूरोपीय ममालिक में दाएं बाजू के इंतहा पसंद सर उठा रहे हैं, जिनका अव्वलीन मुतालबा है कि मुसलमानों को बेदखल किया जाए। यही वजह है कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पहले से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्जीरिया के लोग निशाने पर हैं। इसी तरह दूसरा अहम पहलू जियो पॉलिटिक्स है, क्योंकि इन दिनों अल्जीरिया वो वाहिद मुल्क है जिसकी इसराइल के साथ सख्त दुश्मनी चल रही है। अल्जीरिया चूँकि खुद कॉलोनी रह चुका है और मजालिम सह चुका है, इसीलिए वो इसराइल को नो आबादियाती निज़ाम का तसलसल समझता है और फ़लस्तीन की आज़ादी का सख्त हामी है। अल्जीरिया वाहिद अफ्रीकी अरब मुल्क है जिसे इसराइल अपने रास्ते में बड़ा कांटा समझता है, क्योंकि अल्जीरिया ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन डील की शदीद मुखालफत की है। अल्जीरिया ने अफ्रीकी यूनियन में इसराइल की एंट्री का दरवाज़ा भी बंद कर रखा है। हाल ही में अल्जीरिया और साउथ अफ्रीका इन दोनों ने मिलकर इसराइली वफद को अफ्रीका समिट से भी निकाल बाहर किया था, जिस पर इसराइल ने अल्जीरिया को जिम्मेदार करार दिया था। अल्जीरिया असल में इसराइल को उसी तरह काबिज समझता है जैसे फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा किया था। यही वजह है कि अल्जीरिया किसी सूरत इसराइल को बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे अहम बात यह है कि इसराइल को फ्रांस की भरपूर सपोर्ट हासिल है, जिसकी ख्वाहिश है कि इसराइल को अफ्रीका में लाकर फ्रांस और यूरोपीय ममालिक के तसल्लुत का रास्ता हमवार किया जाए। लेकिन अल्जीरिया, फ्रांस और इसराइल इन दोनों के रास्ते में रुकावट बन चुका है। अल्जीरिया जो कि गैस की दौलत से माला माल है, इसकी इकोनॉमी किसी कदर मजबूत है। अब वो लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की हलाकत के बाद अफ्रीका में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है।
जबकि अल्जीरिया पर मगरिब और इसराइल इन दोनों का बस इसीलिए नहीं चल पाता क्योंकि अल्जीरिया के पीछे चाइना और रशिया खड़ा है। ये दोनों अल्जीरिया की दिफाई ज़रूरियात पूरी करते हैं और अल्जीरिया का इन्हिसार मगरिब पर नहीं है, इसीलिए इसकी आज़ादाना पॉलिसियों से फ़रांस और इसराइल शदीद नाराज़ हैं। यही वजह है कि फ़रांस में अल्जीरियन मुसलमानों को सबसे पहले निशाना बनाने का सिलसिला तेज़ हो चुका है और ये मामला अब तमाम मुसलमानों को लपेट में ले रहा है। यानी बिल्कुल भारत वाली सूरत हाल फ़रांस में पैदा होने जा रही है। जिस तरह फ़रांस में नया कानून लाकर मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करने की कोशिश की जा रही है, अब भारत में सिविल कोड के नाम से नया कानून लाकर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीनने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि भारत से लेकर फ़रांस तक अब मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। फ़रांस में मुस्लिम नौजवान के कत्ल पर रद्द अमल आना शुरू हो चुका है और जो बगावत इस वक्त फ़रांस में शुरू हो चुकी है, इसके असरात अब पूरे खित्ते पर पड़ने जा रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।